गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करूंगा कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री रहेगा, दूसरा पॉलिटी, तीसरा एथिक्स, चौथा पेपर है यूपीएससी का जीएस का चौथा पेपर है। और करंट अफेयर्स जो बहुत ही चैलेंजिंग पोर्शन रहता है यूपीएससी के लिए, हाँ, इसको हमें पढ़ना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँगा, इसको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट मिलूँगा, आप देख रहे हैं लगभग 65% या 70% ये कवर करता है पूरे यूपीएससी सिलेबस का। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करूँगा। और सबसे मेन बात ये है कि देखो, पढ़ाना तो एक अलग बात हो गई। ठीक है, आप पढ़ भी लेंगे, लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। यूपीएससी फोकस कहाँ रहता है यूपीएससी का, कि आप आसानी से क्वेश्चन को भाप सकें और आसानी से आप उसको समझने के बाद में कर दें क्वेश्चन। ठीक है, तो ये समझ विकसित करना बहुत ज़रूरी है, फिर वो आप चाहे किसी से पढ़ रहे हो। तो डिस्कस करते हैं। आज मैं थोड़ा हिस्ट्री के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करूंगा और 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी सारे पोर्शन में बाद में देखूंगा। पॉलिटी है, एथिक्स है। हाँ, और एथिक्स को हम इस तरह से करेंगे कि लगभग आपके 155 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाए। ठीक है, चलो आज हिस्ट्री के बारे में देखता हूँ, 1857 की क्रांति के बारे में। हाँ, देखो, किसी भी सब्जेक्ट को जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको, जैसे मैं बताऊंगा कि किसी भी सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है, तो पहले तो उसका मेन कंटेंट क्या है, किसी सब्जेक्ट का मेन कंटेंट उसको लिखना है। इसके बाद में उसके अंदर जो सब हेडिंग होती है, उससे क्या होता है, आप एक ऑर्डर में पढ़ते जाएंगे, एक सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे, और आप पता भी नहीं चलेगा कि टॉपिक खत्म हो गया और सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है, बहुत बोरियत भी महसूस नहीं होती कि हम आप पहले लगता है अरे ये क्या चल रहा है, गाथा चल रही, कथा चल रही, तो इस तरह से नहीं होता। जब अगर आप सब टॉपिक्स बना लेते हैं, सब पॉइंट्स बना लेते हैं, तो यहाँ पे आपको समझने में भी आसानी हो जाती है। और कोई भी क्वेश्चन जब आएगा तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं कि इस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आया, इस पोर्शन आया हुआ। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे। उसके कारण तो बहुत सारे हैं, हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, कई सारे कारण हैं। ठीक है, और वो कारण आगे तक चलते गए। आप कोई भी आंदोलन देखेंगे 1857 के विद्रोह के बाद के जितने भी आंदोलन आप देखेंगे, तो सब में कारण लगभग सेम मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि तात्कालिक कारण क्या थे जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ है। अगला इसमें एक सब पॉइंट है, वो है क्रांति का संगठन, उद्देश्य और समय। ये सारी चीज़ें अगर कोई आप काम करने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप में होनी चाहिए। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें पहले से निर्धारित करके होनी चाहिए। जिस तरह के यहाँ पे 1857 के विद्रोह में ये सारी चीज़ें हुई कि क्रांति का संगठन कैसा था, कितना बड़ा था, उसका उद्देश्य निश्चित था या नहीं था, समय का निर्धारित किया गया था। ये इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसमें एकता का प्रदर्शन कैसा था, क्रांति का दमन कैसे किया गया। ठीक है, और क्रांति की असफलता के कारण, जहाँ पे आपसे क्वेश्चन करेगा मेंस में भी करेगा, पीटी में भी, प्रीलिम्स टेस्ट में भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रांति की असफलता के क्या कारण रहे थे। इसके बाद में जब इसका दमन हो जाता है तो 1858 का नियम आता है कि क्या चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, सरकार की नीतियों में क्या चेंजेस होते हैं, ब्रिटिश सरकार के नीतियों में क्या चेंजेस होते हैं, और महारानी की घोषणा क्या होती है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे डिस्कस ये करने वाला हूँ कि मतभेद है, काफ़ी ज़्यादा मतभेद है विचारों में, इतिहासकारों के विचारों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद है कि आखिर में ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था या विद्रोह था या किसान आंदोलन था। ठीक है, तो ये इसमें मतभेद है, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे विद्वान हैं जैसे कि वी डी सावरकर जी हैं, वो इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। वही हम अगर मजूमदार जी की बात करें तो वो इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना ही प्रथम मानते हैं, ना ही स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे जो इतिहासकार हैं उनमें मतभेद है, विचार एक तरह से मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको जो है प्रथम स्वतंत्रता
स्वतंत्रता संग्राम माना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से, और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1909 में प्रकाशित हुई। बी डी सावरकर जी ने यहाँ पे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको नाम दिया हुआ है, ठीक है। कहा हुआ है कि 1857 का जो विद्रोह है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा सीधे सीधे आपके पास कि 1857 की क्रांति जो थी वो कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अचानक से हुई घटना नहीं हुई थी, अचानक से पैदा हुई घटना नहीं थी, अपितु यह अनेक कारणों का परिणाम थी। तो यहाँ पे आपके पास में एक मेंस का क्वेश्चन तो पहले निकल के आ रहा है, ठीक है, इसको लिखना चाहिए। अब समझते हैं कि राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण क्या थे। तो सबसे पहला है राजनीतिक कारण। अब ये बहुत पहले से कारण चले आ रहे थे, विद्रोह नहीं हुआ है ये अलग बात है, 1857 में ये विद्रोह हुआ थे, लेकिन इसके कारण बहुत पहले से ही थे, इसकी जड़ें जो थी वो पहले से ही पनप रही थी, ठीक है। तो सबसे पहला है राजनीतिक कारण, लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की अगर बात करें तो यहाँ पे साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, इसकी मंशा थी लॉर्ड डलहौजी की, तो ये एक कारण हो सकता है। और भी यहाँ पे देखेंगे, अवध के नवाब का कुशासन के आधार पर आरोप लगाते हुए 1856 में जब उन्होंने मना कर दिया तो 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। वहाँ पे ये आरोप लगाया गया कि यहाँ पे एक कुशासन का दौर चल रहा है, कुशासन का आरोप लगाया गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक तरह से राजनीतिक कारण है। अगला कारण देखते हैं, समकालीन कुछ परिस्थितियां भी देख सकते हैं। यहाँ पे भ्रम था पहले, आप जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने आप को बहुत प्रभावशाली समझते थे, और भारतीयों को भी ऐसा लगता था कि बहुत प्रभावशाली हैं। लेकिन जब क्रीमिया और अफगानिस्तान के युद्ध में ब्रिटिश की बुरी तरह से हार हुई तो भारतीयों का ये भ्रम भी टूट गया कि नहीं, जो ब्रिटिश सैनिक है वो अजेय नहीं है, उनको पराजित किया जा सकता है। तो एक समकालीन परिस्थिति ये हम ले सकते हैं यहाँ पे। दूसरी बात और भी है कि मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ दुर्व्यवहार, उनको पेंशन देकर छोड़ दिया गया, नाना साहब के साथ अन्याय किया गया। आर्थिक कारण है, किसानों का शोषण किया गया, इनाम की जागीरें छीन ली गई, व्यापार का को विनाश कर दिया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आर्थिक कारण हो सकता है। अगला पॉइंट अगर बात करें तो सामाजिक कारण। सामाजिक कारण की बात करें तो जो यहाँ पे सामाजिक कारण दिखाए जा रहे हैं उस टाइम पे वो भारतीय समाज की कुरीतियाँ कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हस्तक्षेप किया गया अंग्रेजों के द्वारा तो यहाँ पे भारतीय जनता या भारतीय लोग भड़क गए। सबसे पहली बात क्या थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। हालांकि ये नकारात्मक अवधारणा है भारतीय समाज की, लेकिन यहाँ पे प्रक्रिया हुई भारतीयों द्वारा। दूसरा है, लॉर्ड कैनिंग ने विधवा विवाह की प्रथा को मान्यता दे दी, फलस्वरूप जनता में गहरा रोष उत्पन्न हो गया, ठीक है। ये भी एक नकारात्मक अवधारणा है हमारे भारतीय समाज की, लेकिन यहाँ पे भी देखेंगे कि पूरी तरह से रोष फैला हुआ था भारतीयों में, ठीक है। पाश्चात्य संस्कृति को प्रोत्साहन, ईसाई धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा यहाँ पे। आपने देखा हुआ कि 1833 के अधिनियम में, यहाँ पे 1833 के अधिनियम में काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए बोला गया ईसाइयों को कि आप आबाद रूप से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, भारतीयों के प्रति भेदभाव की नीति ने आक्रोश पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई थी। सैनिक कारण अलग अलग हैं, कई सारे कारण हैं, जैसे कि भारतीय सैनिकों से वेतन भत्ते, पदोन्नति आदि के संबंध में पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने भारतीय सैनिकों के रोष के 3 कारण बताए हुए, जो मेन है आप इनको समझेंगे कि बंगाल की सेना में अवध के अनेक सैनिक थे। जब तक 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में लिया गया तो उसमें असंतोष उत्पन्न हो गया, ठीक है। जब तक अलग था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे उसका विलय हुआ तो यहाँ पे रोष पूरी तरह से फैल गया, लोग क्या हो गए, सैनिक रुष्ट हो गए। दूसरी बात थी कि जो मेन बात आप देखेंगे, कुछ ऐसी भी बातें हुई हैं कि अंग्रेजों ने सिख सैनिकों को बाल काटने के आदेश दिए थे और ऐसा ना करने पर उनको सेना से बाहर निकालने की बात कही गई थी। तीसरा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की भारतीय रुष्ट हो गए थे।
तात्कालिक कारण आपको पता है सैनिक हैं, यहाँ पे तात्कालिक कारण सैनिक हैं। एक एनफील्ड राइफल आई हुई थी, उसका आविष्कार किया गया था, जिसमें मुंह से काट के गाय की चर्बी वाले कारतूस भरने होते थे। तो ये एक तात्कालिक कारण होते हैं, ये एक तात्कालिक कारण है। असफलता के कारण देख लेते हैं। असफलता के कारण निश्चित समय की प्रतीक्षा ना करना, यहाँ पे एक तरह से ये तात्कालिक कारण है, ठीक है। और दूसरा क्या है, देसी राजाओं का देशद्रोही रुख। कई राजाओं ने यहाँ पे साथ नहीं दिया। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया गया, उन्होंने अलग अंग्रेजों का साथ दिया। सांप्रदायिकता का खेल खूब हुआ। अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता का खेल खेलते हुए आप देखेंगे गोरखा और पंजाब के सैनिक थे, उनको अपनी तरफ कर लिया हुआ था। संपूर्ण देश में प्रसारित ना होना, संपूर्ण देश में इसका प्रसारण नहीं हो पाया था। इसका कारण है कि ये एक समय सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन ये पहले से ही बहुत ज़्यादा हिंसा भड़क चुकी थी, तो संपूर्ण देश में प्रसारित नहीं हो पाया था। शस्त्रों और अस्त्रों का अभाव था, यहाँ पे सहायक साधनों का अभाव था। शस्त्रों व अस्त्रों की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो सैनिक तो फिर भाला बर्छा का यूज करते थे, लेकिन अंग्रेजों की बात करें तो उनके पास अच्छी राइफल्स थी, बंदूकें थी। सैनिक संख्या में भी अंतर था। क्रांति की असफलता के अन्य प्रमुख कारण और भी है। व्यापारी शिक्षित वर्ग पूर्णतया क्या है, उदासीन रहा था। यहाँ पे व्यापारी को शिक्षित वर्ग द्वारा ये साथ नहीं दिया गया था, सहयोग नहीं किया गया था। राष्ट्रीय भावना का पूर्णतः अभाव था। समाज के सभी वर्गों का सहयोग इस विद्रोह में नहीं मिल सका था। विद्रोह में अनुभव भी नहीं था, और मिलकर कार्य करने की जो शक्ति उसमें भी कमी थी। तो ये सारे आप कारण देख सकते हैं, ठीक है। अगला अगर हम पॉइंट देखें तो क्रांति के परिणाम क्या हो सकते हैं, जहाँ से मेंस में क्वेश्चन आपके पास में आएगा कि क्या क्रांति के परिणाम हुए। क्या क्रांति के परिणाम हुए, या 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए कि उसने एक ऐसी आधारशिला बनाई कि आगे के भी लोग जो है, जो भी आंदोलन कर रहे थे, उनसे उन्होंने 1857 की क्रांति से सीखा, ठीक है। तो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सतर्कता में वृद्धि हुई, शस्त्र और अस्त्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया, देसी राजाओं से मित्रता हुई, पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में वृद्धि हुई, और भारतीयों से दूरी में वृद्धि हुई, सरकार की नीति में परिवर्तन। ये सारी चीजें आप देखेंगे अंग्रेजों द्वारा की गई। लेकिन भारतीयों के आत्मबल में वृद्धि हुई, राजनीतिक जागृति हुई, संगठन बनाने की प्रेरणा मिली, एकत्र होने की प्रेरणा मिली, एक एकता के साथ में रहने की प्रेरणा मिली, और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दृष्टि मिली, ठीक है, नई दृष्टि मिली, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां से हुई थी। क्रांति के अन्य परिणाम भी देख सकते हैं। 1858 में एक कानून पारित किया गया, अस्तित्व में आया। शासन का पूरा अधिकार महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला जाता है। एक भारत राज्य सचिव की व्यवस्था होती है, और एक 15 सदस्यीय उसको जो है उसके लिए एक 15 सदस्यीय उसकी सहायता के लिए एक मंत्रणा परिषद का गठन किया जाता है। सेना का पुनर्गठन किया जाता है, उस पर जोर दिया जाता है। बंगाल प्रेसिडेंसी में आप देखेंगे भारतीय और अंग्रेज सैनिकों के अनुपात में कुछ बदलाव किया जाता है, अब 2:1 हो जाता है यहाँ पे। और बम्बई मद्रास में अगर बात करें तो यहाँ पे भारतीयों और अंग्रेजों के जो अनुपात है वो 3:1 हो जाता है। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल के पद नाम में परिवर्तन कर दिया जाता है, वायसराय कहा जाने लगता है इसको, ठीक है। इसको क्या वायसराय कहा जाने लगता है, ठीक है। तो ये सारे बदलाव यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुछ दीर्घकालिक प्रभाव है, फूट डालो राज करो का एक एजेंडा तय हो जाता है यहाँ पे। अंग्रेजी हुकूमत और आम जनता के बीच दूरी का बढ़ना, धार्मिक कट्टरता की शुरुआत हो जाती है। तो ये दीर्घकालिक भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने माना हुआ है कि सैनिक विद्रोह है, या कुछ ऐसे हैं जिन्होंने माना हुआ है कि स्वाधीनता संग्राम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सावरकर जी हैं, रिजवी हैं, बिपिन चंद्र जी हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो सैनिक विद्रोह मानते हैं, जैसे कि रॉबर्टसन है, थॉमसन है, आउट्रम है, रसेल मजूमदार जी हैं, जोशी जी हैं। तो ये सारे इस तरह से मानते हैं, ठीक है। चलो, हमने ये देख लिया हुआ है। कुछ इस तरह की व्यवस्था बनी हुई थी ब्रिटिश क्राउन महारानी
कि ब्रिटिश क्राउन के नीचे सचिव था, सचिव के नीचे गवर्नर था, तो इस तरह की एक व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई थी, ठीक है। और एक हम देख सकते हैं यहाँ पे 15 सदस्यीय टीम, अब 7 जो बी ओ सी बी ओ डी था ये कैंसिल कर दिया गया था। ओके, थैंक यू।